नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। टी20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने से किया इनकार। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री। बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 का खिताब जीता। भारतीय स्क्वैश को मिली नई स्टार, अनाहत सिंह ने जीता पीएसए ब्रॉन्ज लेवल खिताब। मेलबर्न में इतिहास, कार्लोस अल्कराज ने जोकोविक को हराकर रचा नया टेनिस रिकॉर्ड। क्रिकेट और कूटनीति एक बार फिर आमने सामने है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने से इनकार कर दिया है। ये मुकाबला 15 फरवरी को होना था, लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नीति ने आईसीसी को अब मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी बयान में साफ कहा गया है कि पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। हालांकि इस फैसले के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक इस बहिष्कार को लेकर आईसीसी को आधिकारिक पत्र भी नहीं भेज पाया है। भारत पाकिस्तान मुकाबला किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। पिछले एक दशक में हर आईसीसी इवेंट में दोनों टीमें एक ही ग्रुप में रही हैं। इस मुकाबले से रिकॉर्ड व्यूअरशिप, करोड़ों की ब्रॉडकास्टिंग डील और स्पॉन्सरशिप जुड़ी होती है। अगर ये मैच नहीं होता तो ये 2010 के बाद पहला पुरुष आईसीसी टूर्नामेंट होगा जिसमें भारत पाक ग्रुप मुकाबला नहीं खेला जाएगा। आईसीसी के नियमों के मुताबिक अगर कोई टीम मैच का बहिष्कार करती है तो उसे सीधे 2 अंक गंवाने पड़ते हैं और साथ ही नेट रन रेट पर भी बड़ा असर पड़ता है। इस स्थिति में पाकिस्तान की नेट रन रेट प्रभावित होगी, जबकि भारत की नेट रन रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईसीसी ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन वैश्विक खेल भावना के खिलाफ है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेताया है कि इस फैसले के दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अगर आईसीसी ने सख्त कदम उठाए तो पाकिस्तान को हर साल मिलने वाले करीब 34.5 मिलियन डॉलर के राजस्व पर भी रोक लग सकती है। इसके अलावा पीएसएल के लिए विदेशी खिलाड़ियों को मिलने वाले एनओसी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी एक मैच का बहिष्कार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भारी पड़ सकता है। अब सबकी नजरें आईसीसी के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या पाकिस्तान अपना रुख बदलेगा या फिर टी20 वर्ल्ड कप 2026 इतिहास का सबसे विवादित टूर्नामेंट बनेगा? फिलहाल क्रिकेट से ज्यादा चर्चा राजनीति की है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने एक बार फिर दबाव के बड़े मुकाबले में अपना दम दिखाया है। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर भारत ने न सिर्फ सुपर 6 में अपनी टॉप पोजीशन पक्की की, बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया है। बुलावायो का क्वीन स्पोर्ट्स क्लब, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप की टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जज्बे और रणनीति की परीक्षा थी। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा, क्योंकि उसे सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए बड़े अंतर से जीत की दरकार थी। भारत की शुरुआत तेज रही, लेकिन अचानक आए झटकों ने मैच को मोड़ दिया। महज 4 गेंदों के भीतर भारत ने एरन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे के विकेट गंवा दिए। ऐसे मुश्किल हालात में पारी को संभाला वेदांत त्रिवेदी ने। टूर्नामेंट में पहली बार लय में दिखे त्रिवेदी ने संयम और समझदारी के साथ अर्धशतक जड़ा। विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू और आरएस अमरीश के साथ साझेदारियों ने भारत को मुकाबले में वापस ला दिया।
अंत में कनिष्क चौहान और खिलन पटेल की तेज पारियों ने भारत को 252 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। नेट रन रेट के गणित में उलझे पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 33.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन शुरुआत में ही हेनिल पटेल ने स्टार बल्लेबाज समीर मिन्हास को पवेलियन भेज दिया। उस्मान खान का अर्धशतक और हमजा जहूर, फरहान यूसुफ की पारियां भी गणित को नहीं बदल सकी। 33.3 ओवर तक पाकिस्तान लक्ष्य से करीब 100 रन दूर था। गेंदबाजी में कनिष्क चौहान चमके, 10 ओवर में सिर्फ 30 रन। कप्तान महत्रे के 3 विकेटों के बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई और टीम 58 रन से हार गई। भारत टॉप पर, सेमीफाइनल में मजबूती से कदम और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। देश भर में फिटनेस और पर्यावरण को लेकर जन आंदोलन का रूप ले चुका है फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल। 59वें संस्करण में राजधानी दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हजारों लोग साइकिल लेकर सड़कों पर उतरे। खास बात ये रही कि कबड्डी स्टार और अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा ने छात्रों के साथ मिलकर इस फिटनेस मुहिम को और मजबूती दी। शहर की सड़कों से लेकर कॉलेज कैंपस और सामुदायिक मैदानों तक रविवार की सुबह इस बार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि फिटनेस का उत्सव बन गई। देश भर में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 59वें संस्करण ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि फिटनेस अब अभियान नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की पहल पर शुरू हुआ ये अभियान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज को जमीन पर उतार रहा है। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग 2,50,000 से अधिक स्थानों पर इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में खास नजारा देखने को मिला, जहां करीब 500 ITI, पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों के छात्र साइकिल लेकर फिटनेस के संदेश के साथ निकले। इस मौके पर अर्जुन अवार्डी और पूर्व भारतीय कबड्डी कप्तान दीपक निवास हुड्डा भी छात्रों के साथ पैडल चलाते नजर आए। रोहतक से खास तौर पर पहुंचे हुड्डा ने युवाओं को फिटनेस को जीवन शैली बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में फिट इंडिया एम्बेसडर, 2 बार के डेफ ओलंपियन अमन शर्मा और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। वहीं सड़क सुरक्षा पर आधारित नुक्कड़ नाटक ने फिटनेस के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। दिल्ली के अलावा देश के करीब 10,000 स्थानों पर यह अभियान एक साथ चला। गुवाहाटी, गोवा, बीकानेर, धर्मशाला, हजारीबाग जैसे शहरों में साई और खेलो इंडिया केंद्र फिटनेस जोन में बदल गए। साइकिलिंग के साथ योग, जुम्बा और फिटनेस गेम्स ने साबित कर दिया फिट इंडिया अब हर रविवार की आदत बन चुका है। टेनिस इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ कुछ दिग्गजों के नाम था। नोवाक जोकोविक को हराकर अल्कराज बने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। मेलबर्न पार्क, जहां इतिहास अक्सर लिखा जाता है, लेकिन इस बार इतिहास ने उम्र की सारी सीमाएं तोड़ दी। 22 साल के कार्लोस अल्कराज तेज, निडर और असाधारण। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में सामने थे 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविक, जो यहाँ कभी फाइनल नहीं हारे थे। पहला सेट जोकोविक के नाम रहा, लेकिन इसके बाद कोर्ट पर कहानी बदल गई। अल्कराज ने गजब की फुर्ती, स्टेमिना और आक्रामक खेल से वापसी की और 4 सेट के संघर्ष में जीत दर्ज की, 2-6, 6-2, 6-3 और 7-5। जैसे ही मैच खत्म हुआ, अल्कराज का रैकेट हाथ से छूट गया। वो पीठ के बल जमीन पर गिर पड़े, आंखों में अविश्वास और इतिहास रचने की खामोशी। 22 साल और 272 दिन की उम्र में अल्कराज बन गए करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी, डॉन बस के 1938 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए। अब अल्कराज के नाम पर हैं 7 ग्रैंड स्लैम खिताब, ऑस्ट्रेलिया में पहला और विंबलडन, फ्रेंच ओपन और US ओपन में पहले से दर्ज दबदबा। ओपन एरा में अब तक सिर्फ 5 पुरुष खिलाड़ी ये कारनामा कर पाए हैं, रॉड लेवर, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और अब कार्लोस अल्कराज। 38 साल के जोकोविक का रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम सपना एक बार फिर नई पीढ़ी के हाथों थम गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये टेनिस की अगली सदी का ऐलान है।
आज के सोशल मीडिया बज़ में बात ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए गए एक खास वीडियो की, जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में टेनिस सनसनी कार्लोस अल्कराज अपने सफर, जज्बे और ग्रैंड स्लैम मंच पर खेलने के एहसास को साझा करते नजर आ रहे हैं। अल्कराज बताते हैं कि बड़े मैचों में दबाव को कैसे ताकत में बदला जाता है और हर पॉइंट उनके लिए कितना मायने रखता है। युवा जोश, आत्मविश्वास और चैंपियन माइंडसेट ऑस्ट्रेलियन ओपन ने फैंस को एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक यादगार मोमेंट दिया है। Hello everyone, just here with the trophy, doing the photo shoot, and then just still can't believe it that I just made it. Dream come true for me, career Grand Slam, enjoying this amazing moment, and I just can't forget about the support and the love that I received. Just the atmosphere were crazy. Just grateful. I am really appreciate everything you're doing to me and making me, be able to live these trophies and achieve great things. So this achievement is always yours as well. So thank you very much, and see you soon. चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलेंगे खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन साल 1892 में बॉक्सिंग के इतिहास में एक ऐसा मुकाबला दर्ज हुआ जिसने रिकॉर्ड्स की परिभाषा बदल दी। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के नामोकी शहर में हैरी शार्प और फ्रैंक क्रॉस्बी के बीच खेला गया ये मुकाबला आधुनिक नियमों के तहत सबसे लंबा बॉक्सिंग फाइट माना जाता है। मिसूरी लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए हुए इस मुकाबले में 77 राउंड खेले गए, जो 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चला। 76वें राउंड में दोनों मुक्केबाज जमीन पर गिरे, लेकिन 77वें राउंड में फ्रैंक क्रॉस्बी वापसी नहीं कर सके और हैरी शार्प ने नॉकआउट से जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक फाइट ने बॉक्सिंग इतिहास में एक अनोखा अध्याय जोड़ दिया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। एनबीए में उम्र को सिर्फ एक नंबर साबित कर रहे हैं लेब्रॉन जेम्स। लॉस एंजलिस लेकर्स के सुपरस्टार को लगातार 22वीं बार एनबीए ऑल स्टार गेम के लिए चुना गया है, जो अपने आप में एक बेजोड़ रिकॉर्ड है। 41 साल की उम्र में अपने 21वें सीजन में खेल रहे लेब्रॉन को वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस रिजर्व्स में शामिल किया गया। हालांकि इस बार वो शुरुआती 11 में नहीं है, लेकिन चयन ही उनकी निरंतरता की कहानी कह देता है। 4 बार के एमवीपी, 4 बार के एनबीए चैंपियन और लीग के ऑल टाइम टॉप स्कोरर लेब्रॉन इस सीजन भी शानदार फॉर्म में हैं। लेकर्स के लिए वो औसतन 21.9 पॉइंट्स, 6.6 असिस्ट और 5.8 रिबाउंड दर्ज कर रहे हैं। रियल मैड्रिड को सीजन के अहम मोड़ पर बड़ा झटका लगा है। स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगम हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते करीब 1 महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे। रियो वाइकानो के खिलाफ मुकाबले में बेलिंगम सिर्फ 9 मिनट ही खेल पाए और बाईं जांग पकड़कर मैदान छोड़ते नजर आए। भावुक बेलिंगम आंसू बहाते हुए बाहर गए। ला लिगा में दूसरे स्थान पर मौजूद रियल मैड्रिड लीडर बार्सिलोना से सिर्फ 1 अंक पीछे है। बेलिंगम की गैर मौजूदगी में मैड्रिड की चुनौतीपूर्ण राह की शुरुआत अगले हफ्ते वेलेंसिया के खिलाफ होगी। महिला फुटबॉल में आर्सेनल ने इतिहास रच दिया है। एमिरेट्स स्टेडियम में खेले गए बारिश से प्रभावित फाइनल में आर्सेनल ने ब्राजील की कोरिंथियंस को 3-2 से हराकर पहला फीफा विमेंस चैंपियंस कप जीत लिया। एक्स्ट्रा टाइम में कैटलिन फोर्ड के निर्णायक गोल ने मुकाबले का रुख बदल दिया। 90 मिनट में आर्सेनल 2-1 से आगे था, लेकिन 96 मिनट में पेनल्टी से मैच बराबर हुआ। नई इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में विजेता बनी आर्सेनल को $23 लाख की इनामी राशि भी मिलेगी। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने 2 गोल की बढ़त गंवा दी। टॉटनहम के खिलाफ सिटी को 2-2 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। दूसरे हाफ में डोमिनिक सोलांके के शानदार डबल ने टॉटनहम को मैच में वापस ला दिया। इस ड्रॉ का सबसे बड़ा फायदा मिला आर्सेनल को,
जो अब टाइटल रेस से 6 अंक आगे है। 24 मैचों में सिटी के 47 अंक हैं, जबकि टॉटनहम 29 अंकों के साथ 14वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला सिंगल्स को मिला नया चैंपियन। वर्ल्ड नंबर 5 एलेना रिबाकिना ने वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। पहला सेट रिबाकिना ने 6-4 से जीता। दूसरे सेट में सबालेंका ने वापसी की। तीसरे और निर्णायक सेट में सबालेंका 3-0 से आगे थी, लेकिन रिबाकिना ने लगातार 2 ब्रेक लेकर बाजी पलट दी। ये रिबाकिना का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने शानदार तैयारी दिखाई है। टॉम बेंटन की नाबाद 50 और हैरी ब्रूक की विस्फोटक पारी के दम पर इंग्लैंड ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर सीरीज जीत ली। बारिश से प्रभावित मुकाबले में इंग्लैंड को 17 ओवर में 168 रन का लक्ष्य मिला। 2 गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर इंग्लैंड ने 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब दोनों टीमें मंगलवार को अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगी। शतरंज की दुनिया को मिला नया मास्टर। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव ने टाटा स्टील मास्टर्स 2026 का खिताब जीत लिया। 13 राउंड में 9 अंकों के साथ वो टॉप पर रहे। भारत के अर्जुन एरिगेसी संयुक्त 7वें स्थान पर रहे। डिफेंडिंग चैंपियन आर प्रज्ञानंदा 6ठे, जबकि वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश संयुक्त 5वें स्थान पर रहे। केंद्रीय बजट में खेलों को बड़ी सौगात मिली है। खेल मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 4,479 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पहली बार 500 करोड़ रुपए का आवंटन मिला। खेलो इंडिया योजना को 924 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तैयारी के लिए आवंटन में 78% की बढ़ोतरी की गई है। बैडमिंटन में भारत की नई स्टार का उदय। देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स जीतकर सुपर 300 खिताब अपने नाम किया। 20 वर्षीय देविका फाइनल में गो जिनवेई के खिलाफ शानदार बढ़त पर थी, जब उनकी प्रतिद्वंदी चोट के कारण हट गई। देविका अब साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी। भारतीय स्क्वैश को मिला नया सितारा। अनाहत सिंह ने वॉशिंगटन में हुए स्क्वैश ऑन फायर ओपन जीतकर अपना पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीता। 17 वर्षीय अनाहत ने टॉप सीड जॉर्जिना कैनेडी को सीधे गेम्स में हराया। ये उनकी पहली वर्ल्ड इवेंट जीत है। हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही अनाहत शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उस खिलाड़ी का जन्मदिन जिसने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए इस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। आज हम याद कर रहे हैं भारतीय हॉकी के उस महान सितारे को जिन्होंने आजाद भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। 2 फरवरी 1917 को जन्मे किशन लाल भारतीय हॉकी के सबसे बेहतरीन इनसाइड फॉरवर्ड्स में गिने जाते हैं। 1948 लंदन ओलंपिक में किशन लाल की कप्तानी में भारत ने इतिहास रचा। ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, स्पेन और नीदरलैंड्स को मात देने के बाद फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर भारत ने आजादी के बाद पहला गोल्ड जीता। तेज रफ्तार, शानदार स्किल और जेंटलमैन खिलाड़ी के रूप में मशहूर किशन लाल को द टाइम्स ने आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कहा। 1966 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय हॉकी के इस स्वर्णिम अध्याय को आज देश नमन करता है। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।